हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। हम लोग जो सीरीज चला रहे थे वो था नोमेनक्लेचर का। उसमें हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर कर लिया है। वो लंबा टॉपिक है, वो पैरेलली एक साथ चलते रहेगा और पैरेलली हम केमिस्ट्री में आगे का सफर शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और धीरे धीरे बचे हुए कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के रूल भी हम लोग सीखते रहेंगे। तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट आ जाएगा और यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है, हमारे मेन सफर की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ से जो कंसेप्ट होना चाहिए वो हमारा एकदम बिल्टअप होते चलना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूं चलता है, धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। पहले धीरे से, उसके बाद थोड़ा प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, और धीरे धीरे नॉलेज विकसित होके एक ब्रॉड वे से तब हम मॉलिक्यूल को देखना शुरू करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि मेन रूप से जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है वो इस टॉपिक से है, और ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इवन केमिस्ट्री की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बिना केमिस्ट्री कैसा होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आज टॉपिक शुरू हो रहा है। समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। लिखा हुआ है डिफिनीशन: मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर एग्जैक्टली सेम इन शेप, साइज एंड एनर्जी। इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये तो इसका हो गया डिफिनीशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली में क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ी और इससे हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, मीथेन मॉलिक्यूल का। मीथेन मॉलिक्यूल हम सब लोग जानते हैं, उसको CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए, सिर्फ इसका लिंकेज दिखाएं कि कौन एटम किस एटम के साथ किस तरह से लिंक है, तो हम ऐसे बताते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है। इस तरह से दिखा देते हैं, CH, ऐसे ही दिखाते हैं। ये चारों के चारों कैसे बॉन्ड है, ये चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। दो पार्टनर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अब इसका अगर हम थोड़ा अंदर जाके बॉन्डिंग को समझे, तो बॉन्डिंग जो होता है वो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। जब हम 11th में पढ़ रहे होंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पे आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है ना। कुछ ऑर्बिटल होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यदि वो डायरेक्ट ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और लैटरली ओवरलैप करते हैं तो उस केस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम अभी तक इतना मान लेंगे कि जो बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, वो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन कौन ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, और इसकी जानकारी देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि कौन कौन से ऑर्बिटल उसके प्रेजेंट है और कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ये हम सबको पता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर इसका हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p2। कार्बन के पास दो ऑर्बिट अवेलेबल है, एक पहला ऑर्बिट और एक दूसरा ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हुआ, सेकेंड ऑर्बिट। यही है हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसी में का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, या इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके बॉन्डिंग करेंगे। तो इस तरह से सोचा जा सकता है कि देखिए कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल है, 2s और 2p, ये सब ऑर्बिट होता है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसको बताया है, ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। तो अगर आपको इस कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियस वीडियो को प्रीफर करें। देखो 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है 2s, ये हो गया 2s। उसके बाद 2p में 3 होते हैं। इस तरह से यदि बनाए तो 2px, 2py एंड 2pz। दो इलेक्ट्रॉन 2s में है, एक इलेक्ट्रॉन 2px में और एक इलेक्ट्रॉन 2py में। हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह चीज बताया था
कि कार्बन कैसे टेट्रावैलेंसी शो करता है। ये कार्बन का है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये टेट्रावैलेंट नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहां जाना पड़ता है। ये सारी कहानी हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और तब इसके पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2px, 2py एंड 2pz, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब कार्बन तैयार है बॉन्डिंग के लिए। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल प्रेजेंट है और यही क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ही कितनी होती है, एक। तो ये एक ही ऑर्बिटल ऑक्युपाई करेगा, 1s1। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड का बनना है वो भी ओवरलैपिंग से। तो कोई इंसान ऐसा सोच सकता है, हम ही सोच सकते हैं कि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है और 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास ऐसे 1s 4 ऑर्बिटल होंगे संख्या में। कार्बन का 2s हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना देता है। फिर 2px दूसरे हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग करके 2। उसी तरह से कार्बन का चारों ऑर्बिटल हाइड्रोजन के चारों 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके कार्बन के चारों कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरह से सोचा जा सकता है। इसको हम अगले पेज में लिखते हैं। यही था हमारा C H H H and H। One can think that मीथेन मॉलिक्यूल में 4 CH बॉन्ड है ना, 4 CH बॉन्ड, और इनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, तो ऐसा सोचा जा सकता है कि पहला CH बॉन्ड जो है, कार्बन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल थे, एक बार फिर से नजर डाल लें आप। कार्बन के पास जो ऑर्बिटल अवेलेबल थे वो थे 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि पहला CH बॉन्ड, मान लो इसको 1 कहते हैं, ये बना है। कार्बन इसमें अपना ऑर्बिटल यूज किया है 2s और हाइड्रोजन का यूज हुआ है 1s। उसके पास एक ही ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप करके बना लिया एक कोवैलेंट बॉन्ड। मान लो ये दूसरा बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड कैसे बना होगा, सेकेंड CH बॉन्ड। तब कार्बन के पास एक दूसरा ऑर्बिटल आएगा, कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2px उसके पास अवेलेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे हाइड्रोजन का 1s। इस तरह से हो सकता है, 2 बॉन्ड बन गए। अब मान लो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तीसरा CH बॉन्ड। इसमें कार्बन अपने बचे हुए ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, कौन सा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन एंड 1s में एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यह है चौथा बॉन्ड। फिर से कार्बन के पास एक ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है बच्चों, 2s खत्म, 2px, 2py, एक बचा हुआ है 2pz। तो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन एंड 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सोचा जा सकता है कि कार्बन का चारों बॉन्ड बनके तैयार हो गया। लेकिन अगर कार्बन इस तरह से बना होता, हम बार बार क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, बना होता, मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर इस तरह से बना होता, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल ही डायरेक्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके चारों कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते, तो उस केस में मीथेन मॉलिक्यूल को कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो इसके होते हैं इनसे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए मीथेन मॉलिक्यूल का, तो देखो इधर तो सारा ऑर्बिटल कॉमन है हाइड्रोजन का, इधर फर्क पड़ रहा है, एक 2s है और बाकी क्या है, 2px, 2py एंड 2pz। हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p कैरेक्टर के। अगर p कैरेक्टर ज्यादा है, p ऑर्बिटल का लंबाई क्या होता है, ज्यादा होता है, बशर्ते कि s से। तो 3 बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे, क्योंकि px, py, pz 3 बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे, और एक बॉन्ड जिसमें कार्बन अपना 2s प्रोवाइड कर रहा होगा वो बॉन्ड छोटा होगा इन तीनों बॉन्ड से। तो अगर मीथेन इस तरह से बना होगा तो पहला प्रॉपर्टी जो मीथेन को शो करना चाहिए था वो इस तरह से शो करना चाहिए था
कि 3 CH बॉन्ड, 3 CH बॉन्ड जो होने चाहिए वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए, वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए, और एक CH बॉन्ड शॉर्टर होना चाहिए इन तीनों से, और एक CH बॉन्ड को क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इन तीनों बॉन्ड से। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि 3 में 2p ऑर्बिटल प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन एक में 2s, और s वाले का क्या होता है, कम होता है बॉन्ड लेंथ। तो पहला प्रॉपर्टी ये शो करना चाहिए, और दूसरा जो प्रॉपर्टी शो करना चाहिए वो इस तरह से करना चाहिए कि हम जानते हैं px, py और pz किस तरह से अलाइन होते हैं, वो 90 डिग्री पे अलाइन होते हैं। px, py एंड pz वो 90 डिग्री पे अलाइन होते हैं। तो ये ऑर्बिटल भी क्या होंगे, 90 डिग्री पे, ये px होगा, ये py होगा, और बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या होगा, pz। हाइड्रोजन का 1s, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा। इस तरह से जो बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड एंगल जो आना चाहिए वो 90 डिग्री निकल के आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि बॉन्ड एंगल जो होता है वो सेंट्रल एटम से बने हुए दो बॉन्ड के बीच का एंगल ही बॉन्ड एंगल कहलाता है। और चूंकि px, py, pz एक दूसरे से 90 डिग्री पे अलाइन होते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल शुड बी 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों फैक्ट मीथेन को मैच करने चाहिए थे अगर मीथेन के एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले तो। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल अध्ययन किया गया, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो है मीथेन का, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये सजेस्ट करता है कि all 4CH bonds are of same length, are of same length, all CH bonds are of same length। एंड दूसरा जो इसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, बॉन्ड एंगल जो निकल के आता है वो निकल के आता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब बच्चों ये कैसे हो गया? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता तो हमने बताया बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए था, 3 बॉन्ड सेम लेंथ के होने चाहिए और एक बॉन्ड उससे छोटा होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो कुछ अलग ही कहानी बता रही है, सारे CH बॉन्ड सेम लेंथ के, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसको देख के हम ये समझते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि सारे CH बॉन्ड सेम लेंथ के कैसे हो सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन जो अपना चारों ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है बॉन्डिंग में, वो चारों के चारों सेम हो। और सेम किस एस्पेक्ट में? तो चारों का शेप सेम हो, साइज सेम हो, एनर्जी सेम हो, तभी जाके ये पॉसिबल है कि चारों CH बॉन्ड सेम होंगे और चारों बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बराबर 109 डिग्री 28 मिनट के। तो यहां से एक कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं हम कि कार्बन के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से, 2s, 2px, 2py एंड 2pz, ये डायरेक्ट ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बॉन्डिंग से पहले एक प्रोसेस से जाते हैं, इंटरमिक्सिंग। एक इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस होता है जिसमें इन चारों ऑर्बिटल को आपस में ही मिक्स किया जाता है और तब 4 नए सेट बनते हैं ऑर्बिटल का, और वो चारों बिल्कुल ही सेम होते हैं शेप में, साइज में और एनर्जी में। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आप इस तरह से समझ लें कि 4 अलग अलग शकल, सूरत, हाइट के बच्चे हैं और चारों को हमने आपस में इंटरमिक्स किया। नया जो प्रोडक्ट बना वो चारों जुड़वा बच्चे जैसे होते हैं, चारों एकदम सेम हाइट, सेम लेंथ, सब कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट में डिफिनेशन लिखा हुआ था, अब वो डिफिनेशन देख लेंगे। क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे देखो, अब समझ में आएगा। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन सा, 2s, 2px, 2py एंड 2pz to form new set of orbitals which are exactly same in shape, size and energy। चारों ऑर्बिटल में कोई भी फर्क बचे ही ना, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, और उससे जो ऑर्बिटल बनता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में अगर लिखे तो ये है क्या, तो ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिक्सिंग ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक्चुअली में ऐसा मिक्स नहीं होता है ना। क्योंकि ये थ्योरेटिकल फैक्ट इसका कुछ इस तरह से है, तो इसको मैच करने के लिए हमको एक थ्योरी बिल्डअप करना पड़ेगा जो इस एक्सप्रेशन को, इन फैक्ट्स को क्या कर सके, मैच कर सके। तो हाइब्रिडाइजेशन है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इससे जो नया सेट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होता है। किसमें किसमें? इन शेप, साइज एंड एनर्जी। शेप, साइज एंड एनर्जी में ये एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें एक s मिल रहे होंगे और 3 p मिल रहे होंगे, जैसा कि अभी पहले मीथेन मॉलिक्यूल में देखे हैं। तो सेम वही है। आप जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल था मीथेन में, कार्बन का 2s, 2px, 2py एंड 2pz, आप इसको मिक्स कर दो, इंटरमिक्स करो। चार अलग अलग, कम से कम ये तीनों का 2p का तो एनर्जी सेम है, शेप सेम है, बस इन तीनों को डिफरेंस किसमें है, ये तीनों डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को बस ओरिएंटेशन में। एक डंबल एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, एक डंबल वाई पे और एक डंबल जेड पे। और 2s हमारा कैसा होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। अब ये चारों अलग अलग प्राणी को हम क्या करने जा रहे हैं, मिक्स करने जा रहे हैं। और मिक्स करके चारों कैसा बनाएंगे, सेम। बात समझ में आ रहा है कि चार अलग अलग है, चार अलग अलग नक्शे कदम शकल सूरत वाले बच्चे को अगर मिलाएं और चार नया बच्चा उससे बनेगा और चारों बिल्कुल सेम होगा, बस यही प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले इसको मिक्स किए तो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा जिसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या उतनी ही होगी जितनी संख्या में हम एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे, नंबर ऑफ hybridized orbitals, number of hybridized orbitals formed, ये बराबर होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ चार मिक्स कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो चार ही बनेंगे, चार, है ना। लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे, तो नाम चारों को मिला के रखेंगे। एक s है और 3 p बन रहा है, तो सिंपली उसका नाम रख देंगे sp3। उसका नाम क्या रख देंगे, sp3। चूंकि ये सारे ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट का है इसलिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2sp3। तो जैसे ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम पता चलेगा तो वो बताता है, खुद ही आपको बताएगा कि वो किस तरह से बना है। sp3 है तो वो बोलेगा कि हम मिक्स हुए हैं, तो मेरे पास एक s ऑर्बिटल था और 3 p ऑर्बिटल थे, इसलिए हमने अपना नाम क्या रख लिया है, sp3। कितने संख्या में हम होंगे, तो चूंकि 3 p और एक s से मिलके बने हैं, मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बने हैं, तो हमारी संख्या भी 4 ही होगी। तो sp3 एक नहीं होगा, ऐसा ऐसा 4 ऑर्बिटल होगा, 2sp3, 2sp3, 2sp3 एंड 2sp3, 4 ऐसे ऐसे ऑर्बिटल बनेंगे। चूंकि इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ना, तो इन चारों में भी सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब चूंकि कार्बन के पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अब नाम लेके बोलते हैं उसको, अब कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है और चारों बिल्कुल ही सेम है शेप में, साइज में और एनर्जी में। और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ये चारों हाइड्रोजन के 1s से बॉन्डिंग करेंगे। तो चूंकि चारों ऑर्बिटल एकदम सेम है इसलिए चारों बॉन्ड लेंथ कितना होता है, सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन।
hybridization is nothing but the mixing of atomic orbitals to form new set of hybridized orbitals which are exactly same in shape, size and energy is known as hybridization, and the formed new set of orbitals is known as hybridized orbitals. और एक पॉइंट हमने बोला याद रखना है, number of hybridized orbitals formed is always equal to number of atomic orbitals mixed. ठीक है, अब देखते हैं अगले स्लाइड में। अब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, sp3। एक चीज देख लेते हैं पहले, शेप। पहला एस्पेक्ट देखते हैं शेप। 3 तरह के ऑर्बिटल है हमारे पास, एक 2s है, एक 2p है और एक 2sp3 है ना। तो 2s का शेप कैसा होता है, 2s का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अगर 2p का शेप देखें तो 2p का शेप कैसा होगा, डम्बल। और ये 3 तरह का होता है, x, y एंड z। इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस पर मान लेंगे 2px, 2py बनाना रहता तो y एक्सिस पे, 2pz बनाना रहता तो z एक्सिस पे। तो 2sp3 का शेप कैसा होगा, 2sp3 का शेप कैसा होगा। तो चूंकि ये s और p से मिलके बना है तो दोनों का बात ये मानेगा, कुछ शेप s के जैसा भी होगा और कुछ शेप p के जैसा भी होगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, किसी के मिक्सिंग से बना है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता दोनों पे जाता है वो, क्योंकि दोनों के इंटरमिक्सिंग से उसका फॉर्मेशन होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी उसमें माँ की आएगी और कुछ प्रॉपर्टी उसमें पिता के आएंगे। उसी तरह से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी है, तो वो थोड़ा s की तरह भी दिखेगा और थोड़ा सा p की तरह भी दिखेगा। और किस तरह से दिखेगा, तो इसको बनाने का जो तरीका है वो एक लोब को हम स्मॉलर बनाते हैं थोड़ा स्फेरिकल, और दूसरे लोब को बड़ा बनाते हैं और उसको डम्बेल बनाते हैं, और इसी को बोल देंगे हम 2sp3। ये है स्मॉलर लोब और ये है बिगर लोब। तो जब भी लोब में हम डिफरेंस कर दें तो आप ये समझ लेंगे कि वो p ऑर्बिटल नहीं है, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, लेकिन वो p ऑर्बिटल नहीं है। p ऑर्बिटल होगा तो इसके दोनों लोब बिल्कुल सेम लेंथ के होंगे, है ना, यूनिफॉर्म डम्बेल होगा। तो ये तो हो गया इसका शेप। उसके बाद s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर, कितना s कैरेक्टर होगा और कितना p कैरेक्टर होगा, किसमें देख रहे हैं हम, कौन से ऑर्बिटल में, 2sp3 में। ज्यादा नहीं सोचना है इसमें s परसेंटेज या p परसेंटेज निकालने में, आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट p है और 1 पार्ट क्या है, s है। तो 4 पार्ट में से 1 पार्ट यदि s है तो परसेंटेज कितना हुआ, 25%। s परसेंट हो गया 25%। क्यों 25% हुआ है, क्योंकि 1 पार्ट है, टोटल कितने में, 4 में, 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अगर इसको परसेंटेज में हम लाएं तो वो कितना आ जाएगा, 25%। उसी तरह से यदि p परसेंट निकालना चाहे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो 4 भाग है जिसमें से 3 भाग में p प्रेजेंट है, 3/4 यह हो गया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। और जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 75%। तो sp3 में s कैरेक्टर दिख रहा है 25% एंड p कैरेक्टर दिख रहा है 75%। अब देखते हैं हम साइज। साइज के लिए बच्चों हमेशा याद रखेंगे, साइज जो ऑर्बिटल का होता है वो p कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि p डम्बेल है और डम्बेल की लंबाई क्या होती है, ज्यादा। तो जब भी साइज हो, बॉन्ड लेंथ हो, लंबाई हो, ये सब चीज देखना हो तो हम किसको देखेंगे, p कैरेक्टर को। वही ज्यादा, p कैरेक्टर ज्यादा तो साइज ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा और एनर्जी भी ज्यादा। अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि s न्यूक्लियस के करीब होता है और न्यूक्लियस के करीब में है, मतलब न्यूक्लियस से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन s वाला क्या है, बंधा हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी सिर्फ ज्यादा होगी। बाकी सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, p कैरेक्टर पे। तो साइज जब भी हमको ऑर्डर यदि सजाना हो साइज का ऑर्डर में, तो देखेंगे साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कैरेक्टर। जिसमें p कैरेक्टर ज्यादा उसकी साइज ज्यादा। तो 3 ऑर्बिटल कंपेयर कर रहे हैं हम, कौन कौन, 2s, 2p एंड 2sp3। तीनों को हमको साइज के रूप में क्या करना है, सजाना है।
2s में p कैरेक्टर देखना है ना, p कैरेक्टर कितना है 0%, 2p में p कैरेक्टर कितना है 100%, सर पूरा का पूरा p ही तो है, तो p कैरेक्टर कितना आएगा 100%। sp3 में p कैरेक्टर अभी हमने देखा 75%, तो जो p कैरेक्टर का ऑर्डर है वही साइज का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा साइज में लंबा कौन होगा 2p, क्योंकि 100% p कैरेक्टर रखता है। उसके बाद 2sp3, उसके बाद 2s। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया साइज। तो हमने दो चीज देख ली है, एक शेप और एक साइज। अब देखते हैं एनर्जी। एनर्जी अभी बोला हमने ऑर्बिटल का एनर्जी भी अगर आपको कंपेयर करना है तो आप देखेंगे पी कैरेक्टर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। एक लाइन ये भी याद रखेंगे, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर तो एनर्जी का भी वही ऑर्डर हो जाएगा, 2p का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2sp3, उसके बाद 2s जो साइज का था। इसको हम लोग एनर्जी डायग्राम पे भी शो कर सकते हैं। सपोज ये एनर्जी डायग्राम है, एरो ऊपर बनाने का मतलब है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी सबसे कम किसकी है 2s की, तो यहां पे हम 2s दिखा देते हैं, 2s इसकी एनर्जी सबसे कम है। 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है इसलिए एक ही लाइन दिखाए हैं। उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा है 2s से 2sp3 की। sp3 ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी 4, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है, तो वही दिखा देते हैं 4, ऐसे दिखा देते हैं 1 2 3 4। और चारों जो sp3 है वो तो एग्जैक्टली सेम है, शेप में, साइज में और एनर्जी में, तो चारों को एनर्जी डायग्राम पे एक ही लाइन में बनाएंगे। अगर ऊपर नीचे बना दिए मतलब क्या, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंसेस आ जाएंगे जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2sp3, ये भी क्या है 2sp3, 2sp3 एंड 2sp3। उसके बाद 2p बनाना है, 2p की एनर्जी सबसे ज्यादा, और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, हम सबको पता है 2px, 2py एंड 2pz। और ये तीनों ऑर्बिटल भी एनर्जी डायग्राम पे एक ही लेवल में होंगे, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल कैसे होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। px, py और pz सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन में डिफर करते हैं, बाकी सब कुछ इनका समान होता है। तो इस तरह से एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है ये हमने देख लिया। लास्ट हम देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसा होगा, और sp3 का एग्जांपल कौन है हमारा CH4। CH4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है। तो कार्बन के पास 4 sp3 ऑर्बिटल है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। हम यहां तक समझ चुके हैं कि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, उससे 4 नए सेट के ऑर्बिटल बनते हैं जिसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं, और वो चारों बिल्कुल सेम होते हैं शेप में, साइज में एंड एनर्जी में। तो अब कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो चारों अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है रिपल्सन। तो आप जरा ये सोच के देखो कि चारों कितने एंगल पे एक दूसरे से अलग हो सकता है चार ऑर्बिटल। तो कोई बच्चा बोलेगा कि वो 90 डिग्री पे, एक ऑर्बिटल इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 90 डिग्री पे। क्या यही मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है? यही मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस पॉसिबल है चारों ऑर्बिटल के लिए? नहीं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम सिर्फ प्लेन में रहें, हम प्लेन से बाहर भी जा सकते हैं। तो इन चारों ऑर्बिटल के मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट होने के चक्कर में एक ज्योमेट्री डेवलप होता है, जिस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो वो कुछ इस तरह से होता है, एक ऑर्बिटल यदि इधर है तो एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा, एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा और एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है? और उस केस में एंगुलर डिस्टेंस 109 डिग्री 28 मिनट बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चार ऑर्बिटल को हम 90 डिग्री से ज्यादा पे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, करते हैं, और वही करते ही हैं हम लोग। कैसे? सी एक ऑर्बिटल sp3 सपोज ऐसे छोटा लोब इधर बना देते हैं, उसके बाद ऐसा समझो यह है ऊपर वाला ऑर्बिटल, एक ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे और एक ऐसे,
सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। एक ऐसे, इसका छोटा लोब इधर बना दो, एक ऐसे, इसका छोटा लोब इधर, एक ऐसे और इसका छोटा लोब इधर। ये चारों है sp3। कैसे ऑर्बिटल है? 2sp3। ये भी क्या है? 2sp3। ये भी है 2sp3 एंड ये भी है 2sp3। कार्बन के चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। चारों में क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1s आके यहाँ पे ओवरलैप करेगा। कैसा होता है वो? स्फेरिकल 1s। उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s और टोटल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। तो यही है ज्योमेट्री किसका? मीथेन मॉलिक्यूल का। और ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों एक्वायर करता है? तो ये भी समझ रहे हैं, चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपने रिपल्सन को कम करने के लिए स्पेस में मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस पे सेपरेट होता है और इसी प्रैक्टिस में एक ज्योमेट्री डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो मीथेन मॉलिक्यूल कैसा है? टेट्राहेड्रल है और इसमें बॉन्ड एंगल जब निकालेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब हमको समझ में आ गया कि कार्बन के चारों बॉन्ड सेम लेंथ के क्यों होते हैं और कार्बन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट क्यों होता है। ठीक है, और इसका ज्योमेट्री मीथेन मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मीथेन मॉलिक्यूल को, CH, एक ऐसे बना दिया जाता है विच और एक डॉटेड, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है CH4 को। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है ये नॉन प्लेनर है। ये तो बात समझ में आ रही है, नॉन प्लेनर है क्योंकि ज्योमेट्री किस तरह का एक्वायर करता है? टेट्राहेड्रल, जो कि प्लेन में नहीं है। इस तरह से सोचेंगे, एक एटम ऊपर, चारों एटम, 3 एटम ऐसे तीनों तरफ है ना। तो यदि 2 एटम को हम प्लेन में रखें इस तरह से, तो एक एटम अंदर चला जाएगा और एक एटम बाहर चला जाएगा। आप इसको सोच सकते हैं, 4 एटम, 2 एटम को यदि एक प्लेन में रखें तो एक एटम ऊपर दिखेगा और एक एटम अंदर दिखेगा। तो 2 एटम को यदि प्लेन में रखें, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ है? ये दोनों हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ये इन द प्लेन है, इन द प्लेन। जो बोर्ड का प्लेन आपको दिख रहा है उसी प्लेन में है। ये जो मोटी लाइन से बनाया हुआ है हाइड्रोजन, ये प्लेन से बाहर चला गया है। ये हाइड्रोजन है इन द प्लेन, आप ना लिखें, आप लिख ले ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। ये मोटी लाइन कहां है? ये आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन। और ये जो डॉटेड लाइन है ये अंदर चला गया है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहां है? ये है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो चूंकि मीथेन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए यदि कार्बन और 2 हाइड्रोजन को हम पकड़ के बोर्ड पे चिपकाए तो एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर जाएगा और एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जाएगा। इसलिए इसको इस वेज रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी दिखाया जाता है। तो इस तरह से हमने समझा हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, और मीथेन मॉलिक्यूल में बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों एक्वायर करता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट क्यों होता है, और सारे CH बॉन्ड सेम लेंथ के क्यों होते हैं। इन सारे सवालों को हमने अच्छे से डील किया और बहुत ल्यूसिड वे में समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो इस क्लास के साथ बने रहें। धन्यवाद।